क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को आज लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को देखेंगे कि दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। कैसे होता है देखिए, कुछ जगह पे आपको हिली एरिया देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पे आपको प्लेन समतल भूमि देखने को मिलेगी, कुछ जगह पे आपको डिजर्ट देखने को मिलेंगे यानी रेगिस्तान देखने को मिलेगा, और कुछ जगह पे आपको प्लेटू देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे आप यूपी बिहार में जाएंगे तो आपको भूमि कैसे देखने को मिलेगी, प्लेन समतल जमीन देखने को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर राजस्थान में जाएंगे तो आपको रेगिस्तान देखने को मिल जाएगा, और वहीं महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको पठारी जमीन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है कि कुछ ऐसे जो एनिमल होंगे वो आपको डेजर्ट में मिल जाएंगे देखने को, ऊंट हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो कुछ खास जगह भी पाए जाएंगे, क्योंकि वहां का लैंडफॉर्म ही ऐसा है जिसको वो लोग अडॉप्ट कर लिए हैं, और वो चीज आपको दूसरे लैंडफॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक समान नहीं होगा। जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहां पे जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, और जहाँ पे माउंटेन होगा, डेजर्ट होगा, वहां पे इसकी तुलना में जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इंडिया के अंदर विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। हिमालयन माउंटेन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। अगर आपको हिमालयन माउंटेन देखना है तो आप उत्तराखंड चले जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। अगर नॉर्दर्न प्लेन देखना है तो पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू देखना है तो आप महाराष्ट्र चले जाइए। इंडियन डेजर्ट देखना है तो आप राजस्थान चले जाइए। कोस्टल प्लेन देखना है तो जितने भी स्टेट की बाउंड्री हमारे समुद्र से लगता है तो वो वाला जो एरिया है, समुद्र के पास वाला जो एरिया, उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद आइलैंड में, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आ जाता है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म है उसको मेजरली कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग द हिमालय माउंटेन को देखते हैं। तो जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो इंडिया के किस साइड में है, नॉर्थ वाले साइड में है। उसके बाद दूसरी बात क्या बोलना है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। इसका मतलब क्या है कि जो माउंटेन है वो प्लेट्यू के बाद में बना है। और फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये दो प्लेटों के लड़ने की वजह से बना है, टकराने की वजह से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद इसका जो लेंथ है वो कितना है, 2400 किलोमीटर। ये वाली जो लेंथ है इसकी बात कर रहा है, ये 2400 किलोमीटर है। और इसका विड्थ यानी इधर की तरफ कश्मीर वाले साइड में इसका जो विड्थ है वो कितना है, 400 किलोमीटर के करीब है। और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ हम जाना शुरू कर देंगे तो वहां पे इसका जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाता है, और ये 150 किलोमीटर के करीब है, यानी अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाले बात में। उसके बाद ये जो माउंटेन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री, और इसी को इनर हिमालय भी बोलते हैं। और इसी ऊपर वाले हिस्से में ही सबसे ऊंचे ऊंचे जो चोटियां हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद यहीं पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारी नदियों को इन्हीं ग्लेशियर से पानी भी मिलता है। उसके बाद इसके नीचे वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल और लेदर हिमालय बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैलियां पाई जाती है। वैली का मतलब क्या है कि 2 पहाड़ों के बीच में जो जमीन होती है, समतल जमीन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी वैली पाई जाती है, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। अब हिमाचल और या लेदर हिमालय के नीचे जो पड़ता है, इसका जो पार्ट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। और यहाँ पे जो वैली पाई जाती है उस वैली को हम लोग क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। कौन कौन से दून पाए जाते हैं, देहरादून, कोटिल दून। और ये सब यहाँ पे बहुत सारी मिट्टियां किसकी वजह से आया है, जो नदियां ऊपर से आती हैं वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, और वो कंकड़ पत्थर इस शिवालिक वाले एरिया में क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमने देखा कि जो हमारा हिमालय है उसको नॉर्थ और साउथ में डिवीजन किया गया है। तो सबसे ऊपर वाले का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, इनर हिमालय। उसके बाद बीच वाले को लेदर हिमालय का, और उसके नीचे वाले को हम लोगों ने शिवालिक हिमालय का। अब जब हम लोग इसका डिवीजन, हिमालय का डिवीजन वेस्ट से ईस्ट की तरफ करेंगे तो इसको किस बेस पे डिवाइड किया गया है, रिवर के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे, इंडस नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय वाला पार्ट है उसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलुज नदी से लेके, सतलुज भी बोलते हैं, काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और फिर काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं। और फिर उसी तरह तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा हिमालय है वो क्या होता है, टर्न हो जाता है साउथ की तरफ, मतलब ऐसे जा रहा है और ऐसे टर्न हो गया साउथ की तरफ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। अब इसी पूर्वांचल में आपको बहुत घने जंगल देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे हिल देखने को मिलेंगे, जिसमें नागा हिल फेमस है, पटकाई हिल फेमस है, मिजो हिल फेमस है। तो ये सारी चीजें पूरे हिमालय में हुई। अब इसके बाद हम लोग दूसरी चीज को देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कैसे बना है।
तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना? देखिए यहाँ पे जो 3 नदियां हैं उनकी प्रमुख भूमिका है, जैसे इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और साथ में इन नदियों में छोटी छोटी नदियां भी मिल जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए जब ये सारी नदियां हिमालय से आती हैं तो क्या करती है, अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ते हुए लेके आती हैं। ये पत्थर जब आपस में टकराते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से ही क्या हमारा फॉर्मेशन हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद देखेंगे इसका टोटल एरिया क्या है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद इसका लेंथ देखेंगे तो ये कितने लेंथ में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर के लेंथ में। और उसके बाद इसका जो विड्थ है वो कितना है, मतलब कहीं पे 240 किलोमीटर, कहीं पे 320 किलोमीटर है, यानी वेरी कर रहा है। उसके बाद इस वाले एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जहाँ पे समतल जमीन होती है वहां पे हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, और ये जो एलुवियल सॉइल होता है ये फर्टाइल सॉइल होता है, यहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे तो अनाज का उत्पादन बढ़िया होता है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसके वेस्ट वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन बोलते हैं। और इस पंजाब प्लेन को बनाने में कौन कौन सी नदियां ने प्रमुख भूमिका निभाई है, इंडस हो गया और इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियां हो गई, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यानी इन नदियों के द्वारा ही इन पंजाब प्लेन का निर्माण किया गया है। लेकिन इस पंजाब प्लेन के जो लार्ज एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया है। इसके बाद गंगा प्लेन में देखते हैं कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। जो हमारी गंगा है और जो उसकी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं उसका बहुत प्रमुख योगदान है। और ये किसके बीच में पड़ता है, गंगा प्लेन घग्गर और तीस्ता नदी के बीच वाला जो एरिया है उसके बीच में पड़ता है। और इसमें कौन कौन सा हिस्सा आ जाता है, जैसे यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, हरियाणा का, और कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का आ जाता है और कुछ हिस्सा झारखंड का आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अभी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इसके भी डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं। इसी आधार पे इसको हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है, भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर हो गया और खादर हो गया। जैसे हिमालय जब हमने पढ़ा था तो उसके 3 टाइप थे, जब हम उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवाइड कर रहे थे। ऊपर हो गया इनर हिमालय, नीचे हो गया था लेदर हिमालय और नीचे शिवालिक। तो ये जो भाबर है ये वाला रीजन कहां से स्टार्ट हो जाता है, शिवालिक के बाद से। होता क्या है कि जो नदियां यहाँ से बह के आती हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लेके आती हैं, पेबल्स लेके आते हैं, उसी की वजह से इस भाबर का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, पत्थरों के अंदर ही बहता रहता है, पत्थरों के साथ ही बहता रहता है, इसलिए यहाँ पे हमको वाटर उस अमाउंट में नहीं दिखता है, सरफेस पे कम दिखता है। इसके बाद यही तराई वाला जब रीजन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमको फिर से पानी दिखना शुरू हो जाता है। और ये किस चीज का निर्माण करते हैं, स्वाम्पी और मार्शी रीजन, यानी दलदलीय भूमि का निर्माण करती है। और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद भांगर और खादर को देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब नदियां आती हैं और नदियां में जब बाढ़ आता है तो जो मिट्टी भी साथ में लेके आते हैं वो अपने साइड में क्या करती है, बिछा देती है। तो जहां तक मिट्टी अपना बिछा पाती है उसको हम लोग बोलते हैं खादर बोलते हैं, और जहां तक वो अपनी मिट्टी नहीं बिछा पाती वो क्या होता है, ओल्ड सॉइल हो जाता है, और इसी ओल्ड सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। अब हम लोग पेनिनसुलर प्लेटो को देखते हैं। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है ये किस रॉक से बना हुआ है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। 3 टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो इसका निर्माण इन दोनों रॉक से हुआ है। इस बार ये क्या कह रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो पहले सारे कॉन्टिनेंट एक ही में थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे। फिर यही पैंजिया 2 हिस्सों में टूट गया था, तो जो नीचे वाला हिस्सा था उसको हम लोग क्या बोलते थे, गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ, पेनिनसुलर प्लेटो का निर्माण हुआ है। इसका ये भी बोला जाता है कि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। इसका मतलब क्या है कि इसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, हिमालय इससे नया है, जबकि हमारा पेनिनसुलर प्लेटो क्या है वो बहुत प्राचीन समय से ही इसका निर्माण शुरू हो गया था। इसके बाद देखिए ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है इसको भी 2 टाइप में बांटा गया है। एक का नाम क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरे का नाम क्या है, डेक्कन प्लेटो। अब इसमें देखिए जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा पोर्शन है, मतलब लार्ज जो पोर्शन है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवा प्लेटो बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी नदियां अपने अपने पानी को ड्रेन करती हैं, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। और इसको लोकल एरिया में इसका लोकल नाम भी दिया गया है। कौन कौन सा है, जैसे बुंदेलखंड में इसको बुंदेलखंड नाम दिया गया है, बघेलखंड वाले एरिया में इसी को बघेलखंड बोला जाता है। अब इसका हम लोग सेकंड वाला डेक्कन प्लेटो को देखते हैं। तो जो डेक्कन प्लेटो का देखने में स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्रायंगुलर दिखता है। और ये जो नर्मदा नदी है उसके नॉर्थ में तो सेंट्रल हाईलैंड हो गया, और साउथ में क्या स्टार्ट हो जाता है, डेक्कन प्लेटो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसका जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन भी देखने को मिलता है, यानी मेघालय वाले एरिया में भी इसका कुछ हिस्सा है पड़ता है। और यहाँ पे किस टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन के लिए बहुत बेहतर होता है। अब हम लोग इंडियन डेजर्ट को देखते हैं। तो जो हमारा इंडियन डेजर्ट है इस अरावली हिल के वेस्ट वाले साइड में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डेजर्ट में आपको सबसे ज्यादा सैंड देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो बारिश होता है वो भी बहुत कम होता है। कितना बारिश होता है,
सिर्फ और सिर्फ 150 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हरियाली ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वेजिटेशन भी कम देखने को मिलेगा। इसीलिए क्या है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत लो देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ जो नदियां होती हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, बालू के अंदर ही गायब हो जाएंगे। तो जो भी रिवर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं सैंड के अंदर। और यहाँ पे जो सबसे फेमस नदी है उसका नाम क्या है, लूनी रिवर है। इसके बाद यहाँ पे परचांस भी देखने को मिलेंगे। ये इसमें होता क्या है कि जब हवा बहती है तो जो बालू है एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बरचांस बोलते हैं। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी आपको बरचांस देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग कोस्टल प्लेन को देखते हैं। तो जो हमारे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है वो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस वाले साइड में अरेबियन सी है, इस वाले साइड में बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन है। अब देखिए जो हमारा कोस्ट है उस कोस्ट से लेके वेस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक इसी तरह इस वाले साइड में जो बे ऑफ बंगाल है वहां उससे कोस्ट से लेके और ईस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन। यानी इस साइड भी कोस्टल प्लेन है इंडिया का और इस साइड भी कोस्टल प्लेन है इंडिया का। अब इस कोस्टल प्लेन को भी क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। जैसे मुंबई से लेकर गोवा के बीच में जो कोस्टल प्लेन है उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, कोंकण। इसी तरीके से गोवा और कर्नाटक के बीच वाले एरिया को हम लोगों ने कन्नड़ नाम दिया हुआ है। और केरला वाले साइड में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो ये वेस्ट वाले साइड में इसको नाम दिया गया है। उसी तरीके से ईस्ट वाले साइड में जो ऊपर वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार। और नीचे वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारी नदियां जो है इधर से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती हैं। तो बहुत सारी नदियां क्या करती हैं, इसी वाले साइड में, ईस्ट वाले साइड में डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। अब हम लोग आइलैंड को देखते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है और अरेबियन सी में हमको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये किसके करीब है, मालाबार कोस्ट के करीब है, यानी केरला के करीब है ये। इसके बाद इसका निर्माण किससे हुआ है, कोरल से निर्माण हुआ है। जो समुद्र के अंदर कोरल होते हैं उसी के डिपोजिशन से ही इस आइलैंड का निर्माण हुआ है। और इसके पास जमीन कितना है, कितने एरिया में फैला हुआ है, 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, कावरत्ती राजधानी का नाम है। इस बार अंडमान निकोबार आइलैंड को देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के आपको जानवर देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारा इक्वेटर है बीच वाला, इसके काफी करीब है अंडमान निकोबार आइलैंड। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं और उन्हीं के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया में डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स हैं उसका लाभ क्या है। जैसे माउंटेन से क्या लाभ है, प्लेन से क्या लाभ है, प्लेट्यू से क्या लाभ है, कोस्टल रीजन से क्या लाभ है। तो माउंटेन से देखिए, माउंटेन में ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन ग्लेशियर से जब पिघलते हैं तो उससे क्या निकलता है, वाटर निकलता है, जिससे हमारी नदियां को वाटर मिल जाता है। उसके बाद इसके आसपास फॉरेस्ट वेल देखने को मिलेगा, यानी जो जंगल होगा वहां पे हमको कुछ ना कुछ रिसोर्स देखने को मिल जाएगा। उसका जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है वो कैसा है, समतल है, तो वहां पे क्या होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, यानी हमको अनाज मिल सकेगा। उसके बाद हम लोग प्लेट्यू देखेंगे, ये जो प्लेट्यू वाला एरिया है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, मिनरल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो कोस्टल एरिया है या जो आइलैंड वाला एरिया है हम लोग का, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, बोट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हर अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो है उसका अलग अलग तरीके का लाभ है, जिसका लाभ भारत उठा भी रहा है। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।